So hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. So as we discussed in our previous video of form fill up of cap round for M Pharmacy 2024 कि इस वीडियो में या आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन द स्क्रूटनी प्रोसेस बोथ फिजिकल एज वेल एज द ई स्क्रूटनी मोड विच इज़ बेटर which should I prefer more if I am a all India candidate or as well as Maharashtra candidate. What is the process, how I have to go, how I have to choose the slot, everything I will discuss in this video. But before that, अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फिल करने के लिए इस वीडियो को देख लो, फिर फॉर्म फिलअप की वीडियो मैंने इसी चैनल पे इसके पहले बनाए हैं, उसको देख लेना. उस पर मैंने पूरा डिटेल A to Z डिटेल में डिस्कस किया है हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर दिस ईयर. ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया. अगर आपके पास अभी तक अकाउंट नहीं है तो पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लो एंड हाउ कैन वी क्रिएट द अकाउंट उसको मैंने उसी वीडियो में दिखाया है. ठीक है, ऑल राइट. सो सबसे पहले तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ एक बार एडमिशन के नोटिस को. यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि अबाउट द मोड्स लाइक स्क्रूटनी मोड. ठीक है, ऑल राइट. तो देखो यहाँ पे दो टाइप रखा गया है इस बार फॉर्म को फिल मतलब स्क्रूटनी के लिए. एक तो है ई स्क्रूटनी मोड एंड सेकेंड वन इज़ द फिजिकल स्क्रूटनी मोड. अब देखो यहाँ पे और इसके जो डेट्स दिया गया है 29 से लेकर लास्ट डेट है 6/8 को. ये आगे एक्सटेंड हो सकता है बट डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट. ओके, सो प्रोसेस ऑफ ई स्क्रूटनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट. तो क्या प्रोसेस है? सच कैंडिडेट्स शैल फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर और स्मार्टफोन कनेक्टेड टू इंटरनेट. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एज पर योर कैटेगरी. मान लो अगर आपका कास्ट है, ठीक है, कैटेगरी है, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? एक ऑल इंडिया कैंडिडेट के प्रूफ, या तो आपको स्कूल लिविंग टीसी देना पड़ेगा या तो बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. राइट. अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, ठीक है, महाराष्ट्र कैंडिडेट, तो इन दैट केस आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेंगे महाराष्ट्र का, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेंगे, या तो आपको देना पड़ेगा लाइक कुछ और डिटेल्स लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो बर्थ सर्टिफिकेट या तो टीसी. इसके साथ साथ आपको लगेंगे जीपैट का स्कोर कार्ड. ठीक है, अपने बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ देना पड़ेगा एज पर योर रिकॉर्ड जो भी आपने सिलेक्ट किया है. इसके साथ साथ फोटो, सिग्नेचर, राइट, सब कुछ आप लोग अपलोड कर रहे हो फॉर्म फिलअप के बाद. ठीक है, तो आपने मान लो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर दिया. अब क्या होगा? ई स्क्रूटनी सिलेक्ट किए हो तो ऑटोमेटिकली जो ई स्क्रूटनी ऑफिसर्स हैं वो आपके फॉर्म को चेक करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे सब कुछ डिटेल्स. अगर सब कुछ सही रहा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा. ठीक है, राइट. They don't need not to have to visit the e-scrutiny center for verification. कन्फर्मेशन हो जाएगा आपका ई स्क्रूटनी से थ्रू ई स्क्रूटनी मोड. ठीक है, अब अगर इस पार्ट को ध्यान से देखो, इफ नो एरर इज फाउंड ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, इफ नथिंग, नो एरर लाइक फाउंड नो एरर, देन द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अप्रूव्ड एंड आपको अपने रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिल जाएंगे. ठीक है, अगर एरर फाउंड होते हैं तो आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा कि आपका ये पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कीजिए. आप एडिट करके ठीक करोगे, वापस से सबमिट करोगे, वापस से होंगे एंड आपका फिर से अप्रूव हो जाएगा. दिस इज़ द प्रोसेस. बहुत सिंपल प्रोसेस है. ऑल राइट. और अगर आप फिजिकल मोड सिलेक्ट करते हो, इट्स योर चॉइस टोटली. तो फिजिकल मोड पे यू हैव टू विजिट टू फिजिकल स्क्रूटनी सेंटर ऑनलाइन selected by himself or herself along with the required documents as per the allotted time slot for online filling. and ये जो slot है ये आपको ही बुक करना है पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर टाइम पे. you have to reach to the particular place selected by yourself and सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एज वेल एज ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लेकर आपको जाना है. वेरिफिकेशन होगा, अप्रूव सिग्नेचर होगा एंड आपको वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे रिसिप्ट जनरेट करके दे दिया जाएगा, अप्रूव हो जाएगा. ठीक है, NRI, PIO, OCI कैंडिडेट शुड सेंड द प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म बाय हैंड और स्पीड पोस्ट और कुरियर टू द बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी. ऑल राइट, उनके लिए थोड़ा अलग है. अब रिमेंबर वन थिंग,
जो डेट्स दिया गया है लास्ट डेट, उसके बाद अगर आप फॉर्म को फिल करते हो, मतलब मान लो अभी जो लास्ट डेट है उसके बाद के दिन अगर आप फॉर्म को फिल करते हो या फिर उसके बाद के दिन आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्लिक करते हो स्क्रूटनी, कुछ भी करो तो वो नॉन कैप में चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी डेट्स है, फ़िलहाल तो 5 अगस्त है, सैलरी लाइक आफ्टर 5 अगस्त, तो वो नॉन कैप सीट्स के अंडर चला जाएगा, जिसमें ज़्यादा सीट्स नहीं होते, कैप राउंड से बाहर हो जाओगे आप लोग। रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली। ठीक है, अब लेट्स गो टू द एप्लीकेशन पार्ट। तो आपने लॉगिन कर लिया है आई होप। अब देखो लॉगिन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे मैं मान लो सपोज़ मैंने लॉगिन कर लिया है। अब मुझे सबसे पहले तो ये जो सिलेक्ट स्क्रूटनी मोड, ये जो देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहला पार्ट या फिर काम यही है आपका। तो यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप ई स्क्रूटनी चाहते हो या फिजिकल स्क्रूटनी। ई स्क्रूटनी चाहते हो तो बस इस पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड कर दो। आप नेक्स्ट पार्ट पे चले जाओगे फॉर्म फिलअप के, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। और अगर आप फिजिकल मोड सिलेक्ट करते हो देन यू हैव टू डू अनदर टास्क विच इज़ यू हैव टू बुक द स्लॉट। तो सबसे पहले आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ पे जाना चाहते हो, एज़ पर योर सूटेबल प्लेस आप सिलेक्ट कर लेना उसके डिस्ट्रिक्ट। मान लो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सिटी, राइट। देन मुझे फैसिलिटेशन सेंटर, ये एड्रेस मेरा है, मुझे यहाँ पे इस कॉलेज पे जाना है। ठीक है, कौन सा डेट पे जाओगे, तो लास्ट डेट सबसे पहले तो देख लो। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मान लो सपोज 2 अगस्त को फ्राइडे। अब फ्राइडे इतने सारे टाइम अवेलेबल हैं और इतने सारे होंगे स्लॉट्स, मतलब खाली है। मान लो ये जो 12 से 1 का टाइम है, इस पर 14 अवेलेबल है, मतलब 14 स्टूडेंट्स के होंगे वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं 10 to 11 को सिलेक्ट करता हूँ एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे क्लिक करता हूँ ये बुक हो गया मेरे नाम पे। अब मुझे इस टाइम पे पर्टिकुलरली हैव टू रीच टू द पर्टिकुलर प्लेस, राइट। तो ई सिलेक्ट कर सकते हो, फिजिकल भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तो बाकी का सेम प्रोसेस जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, और कुछ नहीं। जैसे आप होम पे जाओगे ना, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फैसिलिटेशन सेंटर कोड, राइट, किस डेट पे जाना है, नेम एंड एड्रेस, कोऑर्डिनेटर नेम डॉक्टर स्वाति पाटिल, स्लॉट, बुक ऑन, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी शो करेगा। और अगर मैं ईज करता तो वहाँ पे और कुछ काम नहीं था मेरा, वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी हो जाता। तो मैं यहाँ पे ईज करके आपको दिखाता हूँ एक बार कि प्रॉब्लम अगर आते हैं तो कहाँ पे आएंगे, और अगर क्लियर हो गया तो कहाँ पे क्लियर होंगे। अब ये जो देख रहे हो ना, ये है सारे स्टेप्स। इनमें से ये जो 8 तक स्टेप्स है ये मुझे फिल करना है। ठीक है, एज अ कैंडिडेट सारे फिल करना है एक पे। ओके, सब कुछ, फोटो विथ सिग्नेचर, एप्लीकेशन फीस पेमेंट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो लास्ट वाला देख रहे हो, ये 9th नंबर स्टेप आपके हाथ में नहीं है। दिस इज़ द स्टेप विच विल बी डन फ्रॉम द लाइक ऑपोजिट साइड, जो फैसिलिटेशन सेंटर से किया जाएगा। फैसिलिटेशन सेंटर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे जो इनकम्प्लीट दिखा रहा है वो ऐसे कंप्लीट दिखेगा, जैसे आपका ई स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगा या फिर फिजिकल स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ अगर प्रॉब्लम आता है, मतलब मान लो आपने फॉर्म फिल कर दिया है, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दिया है, अब कुछ प्रॉब्लम आता है तो कहाँ पे शो करेगा वो यहाँ पे शो करेगा। जो SMS लॉग आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका शो करेगा, ऐसे एक रेड पे आएगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जो आपको रिजॉल्व करना है। आई थिंक दिस इज़ ऑल नाउ क्लियर गाइस। तो अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसके बाद आप फॉर्म फिलअप के वीडियो को देखो, अच्छे से फिलअप करो, कोई भी डाउट आता है तो उस वीडियो का मैं कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।